स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आ चुके हैं आपके लिए आबकारी विभाग की निकली हुई एक्साइज कांस्टेबल ड्यू की जितनी भी भर्तियां हैं उसके संबंध में आपको जानकारी देने के लिए। चूँकि ये भर्ती अभी 10-15 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ गया था तो सभी की जानकारी में आ गई है और कल लग से इसके फॉर्म भरने भी शुरू हो गए और लगातार आप लोगों के प्रश्न हम तक पहुंच रहे हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछे कि सर ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो आइए इसके लिए हमने एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है। फटाफट अपन अपनी जानकारियों को देखते हैं। तो सबसे पहला डाउट जो बच्चों के मन में है मैं ये क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग इंटायरली डिफरेंट है और मध्य प्रदेश आबकारी विभाग बिल्कुल भी अलग है। आबकारी से रिलेटेड जितने भी मादक पदार्थों और इन सब चीज़ों का जो कंट्रोल है वो आबकारी विभाग के अंतर्गत रहता है और वही इसे गवर्न करता है। उसका टैक्सेशन वगैरह देखना ये सब चीज़ें आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है और उसी ने 15 साल बाद एक्साइज कांस्टेबल की इन बैकलॉग भर्ती और सीधी भर्ती के तौर पर 200 पदों को यहाँ पर लेकर आए। तो आइए फटाफट बिना देरी किए हम जल्दी से इन सारी डेट्स को जानते हैं। तो देखिए आवेदन भरने का तिथि कल से जो 10/12/2022 यहाँ पर दर्शाई गई है और सबसे मज़ेदार बात है जो देखने मिलता है वो है 24 दिसंबर को जो हमारी अंतिम तिथि है उस पर। चूँकि 24 दिसंबर 15 दिनों का समय आपको यहाँ पर दिया गया है, इससे साफ साफ व्यापम की मंशा जाहिर होती है कि वो किस मेंटेलिटी के साथ यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चे अपने यहाँ पर फीस को भी देख सकते हैं कि 500 रुपये सामान्य वर्ग के लिए और अन्य वर्ग के लिए 250 रुपये का प्रावधान यहाँ किया गया है। तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने आपके लिए इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर रखा है क्योंकि नोटिफिकेशन इतना बड़ा होता है बच्चे देख के समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए विभाग का नाम है आबकारी विभाग, पद का नाम है आबकारी आरक्षक, पद संख्या है 200, आवेदन आपका 10/12/2022 से प्रारंभ हो रहा है, अंतिम तिथि इसकी 22 दिसंबर है और नए साल में जनवरी के महीने के पश्चात आपको 20 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश विभाग की इस परीक्षा को देने मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट अपन जल्दी से पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर पदों का विवरण किस प्रकार से किया गया है। तो सीधी भर्ती के लिए आबकारी ने यहाँ पर 51 पदों को रखा हुआ है और लगभग आप बैकलॉग की भर्तियाँ जो हमारे ST SC OBC वर्ग की जो भर्तियाँ रह जाती हैं उनके लिए यहाँ पर आप अनारक्षित वर्ग को 0 पाएंगे। तो यही बैकलॉग भर्तियाँ हैं और चूँकि उस समय EWS का प्रावधान नहीं था तो वह 0 रखा गया है। 149 यहाँ पर सीटें दी गई हैं, 149 आप बैकलॉग को और 51 इसके साथ में। इनको हम सामान्य तरीके से अगेन मैंने कहा कि हम एकदम आसान तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 8 पद हैं, EWS के लिए 6 पद हैं। लेकिन प्लीज़ बच्चों आप हतोत्साहित नहीं होना, हमें सिर्फ केवल और केवल एक पद चाहिए होता है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और जल्दी से जल्दी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दें। OBC कैटेगरी में सीधी भर्ती के लिए 16 पद, बैकलॉग भर्ती के लिए 14 पद रखे गए हैं। SC कैटेगरी के लिए 9 पद सीधी भर्ती में और 58 पद जो हैं टोटल रखे गए हैं किसमें, बैकलॉग भर्ती में। और ST कैटेगरी के लिए 12 पद सीधी भर्ती से और 77 पद बैकलॉग भर्ती के सामने आपके सामने यहाँ पे पेश हो रहे हैं। तो आप सभी इन पदों को बहुत अच्छे से देखें और संरचना के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। और आखिर कौन कौन इन पदों को अप्लाई कर सकता है। इतने वर्ष बाद होने वाले आबकारी के इस मौके को बनाने के लिए आपको 18 वर्ष से लेकर तो 23 वर्षों तक का समय मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम पाते हैं कि आयु के पश्चात आखिर क्या शारीरिक क्षमताएं योग्यताएं रखी गई हैं। तो मैं सभी बच्चों को एक बार फिर ध्यान दिला दूं कि बेशक अभी व्यापम के द्वारा आरक्षक मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए फिजिकल का विभिन्न मानदंड प्रस्तुत किया गया है किंतु वह आबकारी पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। तो फटाफट अपनी तैयारी को दुगना कर लें अगर आप अपने फिजिकल से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर सारे मानदंड अब सेकंड्स में आपको नंबर अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल रिटर्न आपका बेस्ड एग्ज़ाम है और फिजिकल सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग कैटेगरी का रखा गया है जिसमें शैक्षणिक अर्हता आप पा रहे हैं कि 12वीं रखी गई है, केवल 12वीं पास होना चाहिए। पुरुष वर्ग के लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर रखी गई है और महिला वर्ग के लिए 152.4 सेंटीमीटर रखी गई। पुरुष वर्ग के लिए जैसे सीने का प्रावधान होता है 81 सेंटीमीटर का उनका सीना होना चाहिए और जिसमें 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी फुलाने पर होनी चाहिए। तो फिजिकल के लिए प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान दें, आपको टोटल ध्यान देना अपने रिटर्न वर्क पे। तो लीजिए
रिटर्न एग्ज़ाम के साथ हम आपके सामने हैं। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप जानते हैं सभी लोग जिन्होंने अभी जनवरी 2022 में पुलिस आरक्षक का पेपर दिया था, वो सभी जानते हैं कि कैसा पेपर आता है। इसमें लिखा ज़रूर है आबकारी स्तर जो है हाई स्कूल स्तर का होगा, लेकिन बिल्कुल भी इस हाई स्कूल स्तर के अनुसार तैयारी ना करें। आपको अपने सामान्य ज्ञान, तार्किक अज्ञान से मिलने वाले 40 अंक, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से मिलने वाले 30 अंक, जो कि रीजनिंग जैसे, मैथ्स जैसे आपको ध्यान रखना है। विज्ञान और मैथ्स के आपको 30 अंक मिलेंगे। इस प्रकार कुल 100 अंकों का पेपर रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। और ये रहा, लीजिए आपके सामने पेपर। तो 20 फरवरी को पेपर 2 पालियों में होगा। यहाँ पर आपको आराम से अपने 2 घंटे मिल रहे हैं 100 प्रश्न करने के लिए, अर्थात 120 मिनट में आप 100 प्रश्न यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे, जो कि पर्याप्त होते हैं। आपने अभी बहुत सारे बच्चों ने मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के पेपर भी दिए, जिनका फाइनल रिजल्ट अभी आ गया है। और परीक्षा केंद्र भी आपके निकटतम स्थल पर, जो भी आपके घर से पास पड़े, आप उनको चुन सकते हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, खंडवा, सीधी, रतलाम, ये सारे के सारे परीक्षा केंद्र आबकारी आरक्षक के लिए होंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो भी समस्या हो आप हमसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकते हैं। हम आपको टेस्ट सीरीज और सभी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।